मैम हाँ जी, विषय बताइए। जब मन में हम विषयों का चिंतन करते हैं तो उसमें आसक्ति आती है और आसक्ति होने से हम हमारे मन में कामना उत्पन्न होता है। जब कामना पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है और क्रोध आता है तो हमारा जो स्मृति है वो भ्रम हो जाता है और हमारा बुद्धि नाश हो जाता है। वेरी गुड। और कोई? ठीक है। ये बताइए कि जब हमने इंद्रियों की तुलना की थी तो इंद्रियों की तुलना किस जीव से की थी? स्थिर बुद्धि कछुए के वाले। साथ मैम, कछुए के साथ मैम। ओके ओके, वेरी गुड। हमने किससे तुलना की थी? कछुए से, कि जिस प्रकार कछुआ संकट महसूस होने पर अपने सभी अंगों को सिकोड़ लेता है या फिर अंदर की ओर खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी इंद्रियों को क्या करना चाहिए? कंट्रोल में रखना चाहिए, अर्थात उनके विषयों से अलग रखना चाहिए, है ना। उसके बाद 2 प्रकार की निष्ठा की चर्चा हमने की थी। तो कौन-कौन सी निष्ठा होती है 2 प्रकार की? सांख्य योगियों के लिए कर्म योग की निष्ठा और जो योगी है उसके लिए सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग की निष्ठा और जो योगी है उसके लिए कर्म योग की निष्ठा। ठीक है, वेरी गुड। 2 प्रकार की निष्ठा के बारे में हम डिस्कस किए थे। कौन-कौन सा? पहला है ज्ञान योग वाली निष्ठा। ज्ञान योग वाली निष्ठा किसके लिए? सांख्य योगियों के लिए। और जो दूसरा है वो है कर्म योग वाली निष्ठा। कर्म योग वाली निष्ठा किसके लिए? वो है कर्म योगियों के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम परसों की क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं 3/9 से। हमने कर्म के बारे में डिस्कस किया था, इस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए। अगर हम कर्म नहीं भी करना चाहे तो क्या, प्रकृति अपने परवश होकर हमें कर्म करवा ही लेती है, ठीक है। देखिए 3/9 में क्या वर्णन मिलता है? यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात यज्ञार्थ का मतलब यज्ञ के लिए किए जाने वाले, कर्मणः कर्मों से, अन्यत्र अन्यत्र मतलब दूसरे कर्म जो हम यज्ञ के अतिरिक्त करते हैं, ठीक है। दूसरे कर्मों में लगा हुआ कर्म बंधनों में फंसता है। तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ? यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। अर्थात जो मनुष्य यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अपने जो नित्य कर्म अर्थात स्वार्थ वाले कर्म अगर करता है तो वह क्या कर्म बंधनों में फंसता है। कर्म बंधन अर्थात जीवन मृत्यु का जो चक्र है उस चक्र में फिर से पड़ता है, ठीक है। फिर है तदर्थम। तदर्थम का अर्थ होता है उस यज्ञ के लिए। कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म। कौन्तेय, हे कुंती नंदन। तो इसमें क्या बोला है? तदर्थम कर्म कौन्तेय हे कुंती नंदन, उस यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म समाचर कर। किस प्रकार के कर्म? मुक्त संग अर्थात आसक्ति रहित होकर। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। अर्थात हे कुंती नंदन, तुम आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए क्या करो? कर्तव्य कर्म करो। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाने का ये कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म हैं अर्थात जो शास्त्र विधि से जो यज्ञ किए जाते हैं उसके अतिरिक्त जो अगर दूसरा कर्म करता है या दूसरे प्रकार के यज्ञों में लगा हुआ होता है, किस प्रकार के यज्ञ? जो उनके स्वार्थपूर्ण यज्ञ है किसी चीज के प्राप्ति के लिए, ठीक है। अगर वो उस प्रकार के स्वार्थपूर्ण यज्ञ को करता है तो वह फिर से कर्म बंधन में बनता है, अर्थात फिर से जीवन मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। इसलिए हे कुंती नंदन, आप आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ रूपी कर्म को करो। कौन से यज्ञ रूपी कर्म को? जो यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले अर्थात जो शास्त्र विधि से किए जाने वाले कर्म है, जो शास्त्र विधि से किए जाने वाले यज्ञ है, निष्काम भाव रूपी यज्ञ, उस यज्ञ को करो। इससे क्या होगा? इससे अगर हम
शास्त्र विधि से कर्म करेंगे तो उससे हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, ठीक है। के बाद है लोक संग्रह का वर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। लोक संग्रह का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप याद रखना। देखिए इसमें 3/20 में क्या कहा गया है, कर्मण्येव हि संसिद्धिं स्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्य कर्तुमर्हसि। अर्थात कर्मण्येव हि, कर्मण्य मतलब कर्म योग के द्वारा, ही एव मतलब ही, और ही का अर्थ हुआ भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्मण्य वही, कर्म योग के द्वारा ही संसिद्धिम, संसिद्धि अर्थात परम सिद्धि को, आस्थिता प्राप्त हुए हैं, कौन प्राप्त हुए हैं, जनकादय, जनक आदि राजा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कर्मण्य वही संसिद्धि स्थिता जनकादया, अर्थात जनक आदि महापुरुष जो हुए हैं, जनक आदि जो राजा हुए हैं, वो भी परम सिद्धि को कैसे प्राप्त हुए हैं, कर्म योग के द्वारा ही, अर्थात कर्म योग का पालन करते ही परम सिद्धि को जनक आदि राजा प्राप्त किए हैं, ठीक है। उसके बाद लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह, लोक संग्रह का अर्थ क्या होता है, लोक संग्रह को संपश्यन देखते हुए, अपि अर्थात भी, तो लोक संग्रह में वापी संपश्यन का अर्थ क्या हुआ कि लोक संग्रह को भी देखते हुए, कर्तुम, कर्तुम अर्थात कर्म करना, कौन से कर्म, निष्काम भाव रूपी कर्म, एव का अर्थ क्या होता है, ही, अर्हसि योग्य है अर्थात करना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जनक आदि राजा हुए थे, जो महान पुरुष हुए थे, वो भी क्या कर्म योग के द्वारा एक परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। किस प्रकार के कर्म योग के द्वारा, निष्काम भाव रूपी कर्म योग के द्वारा, ठीक है। निष्काम भाव रूपी कर्म योग के द्वारा जो जनक आदि महापुरुष हुए थे, वो भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए, लोक संग्रह अर्थात जनमानस, जो हम आम जनता है, जो महापुरुषों का आचरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हम आम लोगों को ही देखते हुए निष्काम भाव रूपी कर्म योग करना चाहिए, ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है। अब लोक संग्रह को देखते हुए ही क्यों कर्म करना चाहिए, इसका आंसर हमें सेकंड श्लोक में मिलेगा। 3/21 में कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदा, यद्यदा का मतलब क्या होता है, यत यत अर्थात जो आचरती, किसका क्या करता है, आचरण करता है, किसका, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मनुष्यों का, तत् देवेतरो जना, तत् वैसे वैसे, देवतरो, देवतरो का मतलब क्या होता है, वैसा वैसा ही अनुसरण कौन करता है, आम जनता, ठीक है। उसके बाद है स यत प्रमाणम कुरुते, इसका अर्थ क्या हुआ, यत असह अर्थात वह, यत अर्थात जो कुछ, प्रमाणम अर्थात प्रमाण, ठीक है। कुरुते, कुरुते अर्थात कर देता है, कौन प्रमाणित कर देता है, श्रेष्ठ मनुष्य या श्रेष्ठ महापुरुष। लोकस्तदनुवर्तते, लोकस्त अर्थात दूसरा मनुष्य, तत् तत् अर्थात उसी के, अनुवर्तते अनुसार आचरण करता है। तो इस श्लोक में कहने का ये मतलब है कि जैसा महापुरुष आचरण करते हैं, वैसा ही सामान्य व्यक्ति भी उनका अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, वही विश्व उसका अनुसरण करता है। तो कहने का ये मतलब है कि लोक संग्रह को देखते हुए ही हमें कर्म या निष्काम भाव रूपी कर्म इसलिए करना चाहिए, क्योंकि जैसा एक श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करता है या फिर एक श्रेष्ठ महापुरुष आचरण करता है,
उसी को तो ही हम आम जनता फॉलो करते हैं, उनको अपना आदर्श मानकर। तो जैसा-जैसा वो आचरण करेंगे, वैसा-वैसा हम भी उनका अनुसरण करेंगे। तो अगर वो बुरा आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो हम भी बुरे मार्ग को ही फॉलो करेंगे। इसलिए हम आम मनुष्यों को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें श्रेष्ठ आचरण या फिर श्रेष्ठ कर्मों का अनुसरण करना चाहिए, ठीक है? ऐसा इसमें कहा गया है। उसके बाद 3/26 में वर्णन मिलता है, बुद्धिभेदं जनायेत्य ज्ञानं कर्मसङ्गिनां जुषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। अर्थात इसमें क्या कहा गया है, बुद्धि भेदम जनायेद्यम, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से न रोके। बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संगीनाम अर्थात कर्मों में लिप्त, ठीक है। जनयेत ज्ञानम अर्थात जो ज्ञानी पुरुष है, जो हम अकर्म करते हैं उनमें जो लिप्त है, उनको क्या नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? ताकि उनका मन विचलित ना हो और उनको भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार से कार्यों में लगाना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो अज्ञानी पुरुष हैं, ठीक है, अज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, सकाम कर्मों में लगे होते हैं। अब सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म होता है किसी भी फल की इच्छा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। अगर हम कोई कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार के कर्म हो, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ करते हैं, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए दान देते हैं, अगर हम पुण्य की प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अगर हमारे द्वारा कर्म किया जा रहा है किसी भी फल की प्राप्ति के लिए, तो वो सकाम कर्म की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो जो सकाम कर्म करने वाला ज्ञानी पुरुष है, उनको कर्म करने से नहीं रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि अगर हम उनको रोकेंगे तो जो वो कर्म कर रहे हैं उनको भी वो क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे और बिना कर्म के ही रहने लगेंगे, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि उनको कर्म करने से नहीं रोकना चाहिए, अपितु उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई माला कर रहा है, ठीक है, माला अगर उस इंसान को उल्टा माला करने की आदत है शुरू से ही, अब ठीक है, उसका मन उल्टा माला करने में ही लगता है, जैसा भी वो कर रहा है। अगर आप जाके वहाँ पे उनको थोड़ा उपदेश दोगे कि नहीं आप उल्टा माला मत करो, सीधा माला करो, इससे ये दुष्परिणाम होगा, उसके साथ-साथ आप प्राणायाम भी करो, उसके साथ-साथ आप ये भी करो, इस तरीके से मत बैठो, इस आसन में बैठकर करो। मीन्स अगर आप उनको नेगेटिव चीज़ें गिनवाओगे जाकर कि नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, तो वो क्या करेगा? जो वो कर रहा था वो भी त्याग देगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा एप्रिशिएट करोगे, कैसे? जैसे वो अगर उल्टा माला कर रहा है तो उसको ध्यान ना देकर आप अगर उसको बोलोगे कि अगर इसके साथ-साथ अगर आप थोड़ा बैठकर प्राणायाम भी कर लोगे, इससे आपका मन क्या होगा? एकाग्र होगा। तो वो इस चीज़ को सुनेगा, डिनाई नहीं करेगा उस चीज़ से, ठीक है? तो इसलिए बोला गया है कि उसको उस काम को करने से ना रोके। अगर हम रोकेंगे तो वो उस चीज़ का भी त्याग कर देगा, बल्कि उनको एप्रिशिएट करे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तो इस प्रकार की बात इस श्लोक में कही गई है। उसके बाद है 3/35 में, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परं धर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परम धर्मो भयावहः। अर्थात श्रेयान् स्वधर्मो, श्रेयान का अर्थ होता है श्रेष्ठ है, स्वधर्म अपना धर्म, किससे? विगुणः गुणों की कमी वाला, परम धर्मात् दूसरों के धर्म से, स्वानुष्ठितात का अर्थ होता है अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए। तो इसका क्या मतलब है? श्रेयांस धर्मो विगुणः परम धर्मात् स्वनुष्ठितात, अर्थात जो आचरण में लाए गए, अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म क्या है? श्रेष्ठ है।
ठीक है। और क्यों श्रेष्ठ है, ये नीचे वाली लाइन में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म में मरना भी क्या है, कल्याणकारी है। श्रेय अर्थात कल्याणकारी। परम धर्मो भयावह, और दूसरे के धर्म में मरना भी क्या है, भयावह अर्थात भय को देने वाला है। तो देखिए, इस श्लोक में किसी जाति या धर्म को इंडिकेट नहीं किया गया है। धर्म से मतलब यहाँ पे है कर्म। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। तो धर्म का यहाँ पे मतलब है निष्काम भाव रूपी कर्म से। अब कहते हैं निष्काम भाव रूपी कर्म दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता जो है, पूरी भगवत गीता किस पे बेस्ड है, निष्काम कर्म पे, है ना। हमें किस प्रकार के कर्म करना चाहिए, निष्काम रूपी कर्म। तो अगर हम निष्काम भाव रूपी कर्म करते हैं, चाहे उसमें हमारी किसी भी प्रकार से तल्लीनता ना हो, हम किसी भी समय कर रहे हैं लेकिन उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं अपने आचरण में, जो हमारे इष्ट के द्वारा बताया गया है कि हमें निष्काम रूपी कर्म करना चाहिए। तो अगर हम किसी भी प्रकार से उसको थोड़ा भी अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ होगा। दूसरे का धर्म किस प्रकार का होगा, जैसे अगर कोई दूसरा दिन रात पूजा पाठ कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, सब चीज कर रहा है, लेकिन क्या सकाम रूपी कर रहा है, तो क्या हो गया, वहां सकाम रूपी उनके धर्म से निष्काम रूपी हमारा धर्म क्या हो गया, श्रेष्ठ हो गया। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि दूसरे के धर्म से अपना धर्म क्या है, श्रेष्ठ है। और अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी। क्यों मरना कल्याणकारी है, क्योंकि अगर हम निष्काम भाव रूपी कर्म करेंगे तो उसका कोई भी कर्म संस्कार नहीं बनेगा। और अगर कोई कर्म संस्कार नहीं बनेगा तो क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्र में हम फिर से नहीं फंसेंगे, अर्थात कल्याण, हमारे जीवन का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो दूसरे धर्म है, जो सकाम कर्म करने वाले हैं, वो क्या हो गए, फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाएंगे, अर्थात वो क्या है, एक तरीके से भय को देने वाले हैं। इसलिए इसमें बोला गया है कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। ठीक है। अब देखिए, जो तीसरे अध्याय है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो नेट के एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका श्लोक अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, अगर याद हो जाए तो, नहीं तो आप इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। तो इसमें तीसरे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में वर्णन मिलता है, अन्नादवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञादवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्धव, कर्म ब्रह्मोदयं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्, तस्मात् स्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात अन्नादवन्ति भूतानि, अन्न अर्थात अन्न। देखिए, अन्नाद अर्थात अन्न से, भवंती क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, भूतानि, अन्नादवन्ति अन्न, अन्न मतलब होता है अन्न, भवंती मतलब उत्पन्न होते हैं, क्या, भूतानि, संपूर्ण प्राणी। तो संपूर्ण प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं, अन्न से। फिर है पर्जन्यादन्न संभव, पर्जन्या, पर्जन्या का अर्थ क्या होता है, वर्षा, वर्षा से होती है किसकी उत्पत्ति, अन्न संभवा, अन्न की उत्पत्ति। पर्जन्याद अन्न संभवा, पर्जन्य अर्थात वर्षा से उत्पन्न होती है अन्न संभवा, अन्न की उत्पत्ति। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अन्न से किसकी उत्पत्ति होती है, प्राणियों की। ठीक है। चलिए हम हिंदी अनुवाद ही देख लेते हैं इसका। प्राणियों की उत्पत्ति किससे होती है, अन्न से होती है। ठीक है। फिर अन्न की उत्पत्ति होती है वृष्टि अर्थात वर्षा से। फिर वृष्टि की उत्पत्ति अर्थात वर्षा की उत्पत्ति होती है यज्ञ से, और यज्ञ की उत्पत्ति होती है शुभ कर्मों से, और शुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है वेदों से, और वेदों की उत्पत्ति होती है अक्षर ब्रह्म अर्थात परम पुरुष परमात्मा से। तो इसका आप सीक्वेंस याद रखना, प्राणियों की उत्पत्ति किससे होती है, अन्न से। ठीक है।
अच्छा, ये जो लाइन है, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, ये किस उपनिषद में मिलता है? इसका वर्णन किसी को याद है? उपनिषद आप सभी ने नहीं पढ़े हैं अभी? तैत्तिरीय उपनिषद मैम। हाँ, वेरी गुड। मुंडक उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है इसका वर्णन कि प्राणियों की उत्पत्ति किससे होती है? अन्न से ही होती है। ठीक है, सृष्टि चक्र में उसमें बताया गया है। फिर अन्न की उत्पत्ति होती है वृष्टि या वर्षा से। वृष्टि की उत्पत्ति होती है यज्ञ से। यज्ञ की उत्पत्ति किससे होगी? शुभ और अशुभ, शुभ अशुभ कर्मों से। उसके बाद शुभ कर्म की उत्पत्ति होती है वेदों से, और वेदों की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म अर्थात परमात्मा से होती है। तो इसका सीक्वेंस आपको याद करना है। ठीक है, अब अच्छे से याद कर लेना ये। उसके बाद है 3/37, 38 और 39 में वर्णन मिलता है। इसमें भी आपको श्लोक याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका हिंदी अनुवाद याद करना। ठीक है, कि कहाँ कौन सी चीज उत्पन्न होती है और कैसे इसमें वर्णन किया गया है। काम एष क्रोधा एष रजोगुण समुद्धव महासनो महापाप्मा विद्धनेमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वर्हि यथार्थदशो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भ इस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। देखिए, इसमें क्या कहा गया है? काम एष क्रोधा एष रजोगुण समद्धव, अर्थात रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? काम और क्रोध। रजोगुण की ये विशेषता ही होती है कि रजोगुण क्या होता है? काम और क्रोध को उत्पन्न करने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कहा जाता है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जैसे हम अन्न ग्रहण करेंगे वैसे ही भाव उत्पन्न होंगे। अगर हम रजोगुणी आहार ग्रहण कर रहे हैं, राजसिक आहार ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे क्या होंगे? राजसिक भाव ही उत्पन्न होंगे। और राजसिक भाव कौन कौन से होते हैं? लाभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि रजोगुण से क्या पैदा होता है? काम और क्रोध। और इनका निवास स्थान कहाँ बताया गया है? इंद्रिय, मन और बुद्धि में। ठीक है, क्यों बताया गया है? देखिए, जब काम और क्रोध उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न कहाँ से होगा? मन से ही होगा। मन का कंट्रोल किस पे होता है? इंद्रियों पे। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो इंद्रियों के कारण ही क्या? विषय उत्पन्न होंगे। और विषय का ही मूल क्या है? काम और क्रोध है। इसलिए बोला गया है इनका निवास स्थान मन, बुद्धि और इंद्रिय है। ठीक है, उसके बाद है पाप कराने वाला कहा गया है इसमें पेट। ये भी सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि हम पेट के लिए, अपने पेट पालने के लिए तो सारी चीजें करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पेट पालने के लिए पैसे कमा रहे हैं, पेट पालने के लिए। जिसके पास पैसे नहीं है वो चोरी डकैती कर रहा है। ठीक है, पेट पालने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसलिए बोला गया है कि पाप कराने वाला क्या है? पेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक तुलना की गई है नीचे कि जिस प्रकार गर्भ किससे ढका हुआ है? झिल्ली से ढका हुआ है। शीशा अर्थात दर्पण धूल या मैल से ढका हुआ है, और आग धुएं से ढका हुआ है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान भी काम से ढका हुआ है। देखिए, जब भी हमारे अंदर रजोगुण उत्पन्न होता है, ठीक है, जब भी हमारे अंदर क्या रजोगुण उत्पन्न होता है, तो उसका अंतिम अंतिम स्टेप क्या होता है? बुद्धि का नाश। और वहां पे क्या होता है? ज्ञान पूरी तरीके से खत्म हो जाता है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि जब भी हमारे अंदर काम अर्थात कामना उत्पन्न होगी, उससे क्या होगा? आगे चलकर हमारे ज्ञान का विनाश ही होगा। अर्थात जब तक कामना हमारे अंदर विद्यमान है, किसी भी प्रकार से हम ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर सकते, या फिर ज्ञान को हम और आगे इंक्रीज कर ही नहीं सकते। तो इसलिए कहा गया है कि ज्ञान किससे ढका हुआ होता है? कामना से। जब भी हमारे अंदर कामना खत्म हो जाएगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तब ज्ञान का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42 में वर्णन मिलता है, इसमें श्रेष्ठता का क्रम बताया गया है। तो ये क्रम आप अच्छे से याद कर लेना। इसमें क्या कहा गया है
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्ध्यो योर्बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात शरीर से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। शरीर से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियां। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, जो हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला है, ठीक है, वो कौन है? हमारी इंद्रियां। और जो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है वो है हमारा मन। इसीलिए हठपदीपिका में कहा जाता है चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, है ना। अगर हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होगी, अर्थात हमारा मन कंट्रोल में होगा, तभी क्या हमारी इंद्रियां हमारे वश में होगी। इसलिए इसमें कहा गया है कि इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। फिर मन से भी श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि, क्योंकि मन तो चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा भगवद गीता में ही वर्णन मिलता है। मन क्या है? वायु के समान है, जो बहुत ही अधिक चंचल है। तो उसको किसके द्वारा वश में किया जाए? इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। हमारी बुद्धि क्या है? मन को कंट्रोल करने वाली है। और बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। आत्मा किसका पार्ट है? जीवात्मा का। और जीवात्मा किसका पार्ट है? परम पुरुष परमेश्वर परमात्मा का। तो इसमें क्या बोला है कि जो बुद्धि का कंट्रोलर है, या फिर जो बुद्धि को कंट्रोल करने वाला है, वो क्या है? आत्मा, अर्थात परमात्मा। तो इसलिए बोला गया है कि बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो इसका क्रम क्या है? इस शरीर से श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। ठीक है, ये आप याद कर लेना। ये बताइए कि इसका वर्णन और किस उपनिषद में मिलता है, ये सीक्वेंस? कठोपनिषद में। हाँ, कठोपनिषद वेरी में गुड, घोड़े से बहुत तुलना बढ़िया। किया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कठोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। तो आप इसका क्रम अच्छे से याद रखना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है ना। ठीक है, हमारा तीसरा अध्याय कंप्लीट हुआ। अब हम चौथे अध्याय पे चलते हैं। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें टोटल है 42 श्लोक। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं योग की परंपरा का वर्णन, कि योग की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले किसने यह ज्ञान किसे दिया, और कैसे ये योग, यह एक परंपरा के रूप में आगे बढ़ा। ठीक है, तो इसमें चौथे अध्याय के पहलवे श्लोक में ही बताया गया है, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहं व्ययं विवस्वान् मने प्राहु मनुष्यवाक्येय ब्रवीत्। अर्थात इमं, इश, विवस्वते, सूर्य से, योगम, योग को, प्रोक्तवान, कहा था। किसने कहा था? अहम, मैंने। अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने यह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? योग का ज्ञान, किससे कहा था? अविनाशी सूर्य को। सूर्य को यहाँ क्या संबोधित किया गया है? विवस्वान नाम से। विवस्वते और विवस्वान एक ही है, ठीक है। तो ये आप दोनों नाम याद रखना। सूर्य को संबोधित किया गया है विवस्वान नाम से। उसके बाद है विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान अर्थात सूर्य ने किसे दिया? मनवे, वैवस्वत, मनु को। उसके बाद है प्राह, कहा। अर्थात सूर्य ने यह ज्ञान, मतलब विवस्वान ने यह ज्ञान किसको दिया? मनु को, अपने पुत्र मनु को। और मनु को संबोधित किया गया है वैवस्वत। तो आप ये ध्यान रखना कि सूर्य को कहा गया विवस्वान और मनु को वैवस्वत। ठीक है, फिर है मनु इक्ष्वाके अब्रवीत। मनु ने इक्ष्वाके, राजा इक्ष्वाकु, अब्रवीत से कहा। तो यह परंपरा कैसे हुई? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान किसे दिया? सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दिया, अर्थात विवस्वान को दिया। और सूर्य और अर्थात विवस्वान ने किसे दिया? अपने पुत्र मनु अर्थात वैवस्वत को। वैवस्वत अर्थात मनु ने किसे दिया? अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को। और राजा इक्ष्वाकु से यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। ठीक है, तो इस प्रकार योग की परंपरा शुरू हुई। सबसे पहले किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को, सूर्य अर्थात विवस्वान। ठीक है, फिर सूर्य ने किसे दिया? मनु को, मनु अर्थात वैवस्वत। मनु ने किसे दिया? राजा इक्ष्वाकु को। तो आप ये नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है वैवस्वत और विवस्वान में। विवस्वान कहा गया सूर्य को, और मनु को कहा गया है वैवस्वत। ठीक है,
उसके बाद है संन्यास योग का वर्णन। 5/3 में हमें संन्यास योग का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है ज्ञेयश नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। अर्थात वह अवस्था जिसमें द्वेष, इच्छा, द्वंद्व एवं सुख दुख तथा सभी बंधनों से मुक्ति हो जाती है, वही क्या है? संन्यास योग है। निर्द्वंद्व अर्थात किसी भी प्रकार का द्वंद ना होना, ठीक है। बंधनात् प्रमुच्यते, चार बंधनों से मुक्ति, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वह अवस्था, वह स्टेज जिसमें मनुष्य के अंदर ना ही द्वेष होगा, ना ही किसी प्रकार की इच्छा या कामना होगी, ना ही द्वंद का भाव होगा, ना ही सुख और दुख की प्रतीति होगी। अर्थात वह सभी बंधनों से क्या होगा? मुक्त होगा। इस संसार का जो चक्र है उसमें नहीं फंसेगा, वही क्या है? संन्यास योग है, ठीक है। देखिए जहां जहां पे मैंने अगर इसका पूरा मीनिंग नहीं ऐड किया है, उसका मतलब ये है कि ये श्लोक ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसमें आपको ये जो व्याख्या है वो बस याद करनी है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वहां पे मैंने सारे उनके वर्ड मीनिंग जो है ऐड किए हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कर्म के प्रकार, स्वरूप और फल। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कर्म का स्वरूप कि भगवत गीता में कर्म का स्वरूप किस प्रकार से बताया गया है। तो कर्म का स्वरूप इसमें कहा गया है, भगवत गीता के अनुसार कर्म का स्वरूप निष्काम व आसक्ति रहित है। कैसा है? निष्काम व आसक्ति रहित। निष्काम अर्थात कि किसी भी चीज को करने में, किसी भी कार्य को करने में कोई भी फल उसमें अटैच ना होना। बिना किसी फल के, बिना किसी फल की इच्छा के कोई काम अगर हम करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो वही क्या है? निष्काम रूपी कर्म है। उसे ही हम क्या कहते हैं? आसक्ति रहित कर्म, जिसमें किसी भी प्रकार की अटैचमेंट हमारी ना हो, ठीक है। तो इसमें कर्म का स्वरूप क्या बताया गया है कि निष्काम रूपी कर्म ही क्या है? कर्म योग है, ठीक है। उसके बाद है कर्म के प्रकार। अब देखिए कर्म के प्रकार इसमें 3 प्रकार से बताए गए। कौन कौन से? पहला है क्रिया के अनुसार कर्म, दूसरा है गुण के अनुसार कर्म, और तीसरा है वर्ण के अनुसार कर्म। तो तीनों हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्रिया के अनुसार कर्म। क्रिया अर्थात कार्य के अनुसार जो कार्य करते हैं, मतलब कार्य के आधार पे किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है, कर्म के अनुसार। तो इसमें क्या कहा गया है? कर्मणो हि अपि बोध्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। 4/17 में कर्मणो ह्यपि बोध्यम। कर्मणा अर्थात कर्मों का, अपि अर्थात भी, बोधव्यम जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? कर्मों को। इसमें क्या कहा गया है कि कर्मों को भी जानना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणा, बोधव्यम अर्थात जानना चाहिए, च अर्थात और, विकर्मणा अर्थात विकर्म को। तो इसमें क्या कहा गया है कि विकर्म को भी जानना चाहिए। अकर्मणश्च, च अर्थात और, बोधव्यम अर्थात जानना चाहिए। किसको? अकर्मणा अर्थात अकर्म को। गहना कर्मणो गति। गहना, गहना का अर्थ होता है गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। क्या कठिन है? कर्मणो गति, कर्म की गति। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हमें कर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। इन तीनों को हमें क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। और क्यों जानना चाहिए? क्योंकि कर्मों की गति जो क्या है? बहुत ही कठिन है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म है क्या। कर्म, कर्म से यहाँ पे तात्पर्य है सकाम कर्म। सकाम कर्म का अर्थ है किसी भी फल की प्राप्ति के लिए अगर हम स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई कर्म करते हैं, अगर हम किसी चीज की प्राप्ति के लिए दान कर रहे हैं, किसी फल की प्राप्ति के लिए अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, किसी भी फल की प्राप्ति के लिए अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारा स्वार्थ छुपा हो,
कि अगर हम दान करेंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा, अगर हम यज्ञ करेंगे तो हमें इस अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी जो हमारे मन में है, ठीक है। तो जो भी इस फल से युक्त होकर जो कर्म करता है, जो भी फल चाहने के भाव से कर्म करता है, उसे हम कहते हैं सकाम कर्म, ठीक है। तो कर्म के अंदर क्या इसमें बोला गया है, सकाम कर्म को कर्म बोला गया है, ठीक है। उसके बाद है अकर्म, बिना कर्म के, अर्थात देखो कर्म का अर्थ होता है कर्म करना, लेकिन अगर उसमें अ जुड़ गया अर्थात क्या हो गया, बिना कर्म। तो अकर्म का अर्थ है बिना कर्म के, बिना कर्म के मीन्स यहाँ पे जो हमारे दैनिक जीवन में जो कर्म है, दैनिक चर्या में जो कर्म आते हैं उनको भी करने से अगर मनुष्य बच जाए, अगर उनको भी नहीं करता है, जो हमारे नित्य कर्म है अगर उनको भी नहीं करता है तो वो आता है अकर्म में, ठीक है। उसके बाद आता है विकर्म, विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म का मतलब होता है कि जो कर्म हमें नहीं करना चाहिए, अर्थात जो कर्म बुरे कर्म की श्रेणी में आते हैं, चोरी डकैती पाप, है ना। तो इन सारी चीजों को कहते हैं निषिद्ध कर्म, ठीक है। तो इस 3 प्रकार की कैटेगरी इसमें बताई गई है। पहला है कर्म, कर्म बताया गया है इसमें सकाम कर्म, अकर्म अर्थात बिना कर्म के, विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यज्ञ कर रहे हैं किसी भी फल की प्राप्ति के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यज्ञ करेंगे तो हमें बहुत सारा धन प्राप्त होगा, अगर ये मन में हम भाव रखकर अगर हम कर्म कर रहे हैं तो वो हो गया सकाम कर्म। लेकिन अगर हम, ये तो हमें पता है कि अगर हम कर्म करेंगे तो हमें ये फल प्राप्त होगा, ये जानते हुए भी अगर हम कर्म ही नहीं कर रहे, हम यज्ञ भी नहीं कर रहे हैं, ना ही हम दान कर, कुछ भी नहीं कर रहे, केवल जो हमारी दैनिक दिनचर्या है सिर्फ वही कर रहे हैं, सोना उठना खाना पीना बस, तो वो क्या हो गया, अकर्म में आ गया। ये जानते हुए कि हमें कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म, यज्ञ वाले कर्म, दान रूपी कर्म ये हमें करना चाहिए, इसके बावजूद भी अगर हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो आ जाएगा बिना कर्म अर्थात अकर्म में, ठीक है। उसके बाद निषिद्ध कर्म में क्या हो गया, हमें पता है कि कोई चीज बुरी है हमें नहीं करनी चाहिए, उसके बावजूद भी हम चोरी कर रहे हैं जाके किसी के यहाँ, ठीक है, चोरी कर रहे हैं, किसी को मार पीट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा निषिद्ध कर्म में, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से कर्म थे। फिर है गुण के अनुसार कर्म, गुण के अनुसार भी क्या कर्म बताए गए हैं इसमें। इसमें 18/23, 18/24 और 18/25 में इसका वर्णन मिलता है। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अपलप्सुना कर्म यत्य सात्विकमुच्यते, अर्थात ये सात्विक रूपी जो कर्म है उसकी विशेषताएं इसमें बताई गई है, ठीक है। फिर दूसरा श्लोक है, यत्तु कामेप्सुना कर्म सहकारेण वा पुनः क्रियते बहुआयासं तत्र जसामुदायतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषं मोहदाभ्यारते कर्म यत्तं समुच्यते। अर्थात देखिए अब 3 प्रकार से इसमें भी डिवाइड किया गया है, सात्विक, रास्तिक और तामसिक। गुण के अनुसार है तो इसमें 3 प्रकार से इसमें परिभाषित किया गया है इसको, सात्विक रूप से, रास्तिक रूप से और तामसिक रूप से। तो सात्विक जो कर्म है इसकी विशेषता ये पहले श्लोक में बताई गई है, इसका पूरा जो निचोड़ निकलता है सात्विक कर्म का वो निकलता है निष्काम रूपी कर्म, ठीक है। सात्विक कर्म को इसमें कहा गया है निष्काम कर्म, राजसिक कर्म को कहा गया है सकाम कर्म और तामसिक कर्म को कहा गया है निषिद्ध कर्म। अब देखिए सात्विक कर्म को निष्काम कर्म क्यों कहा गया है, अगर हम सात्विक भोजन सात्विक आहार ग्रहण करेंगे तो उस तरीके से हमारे भाव उत्पन्न होंगे, और अगर हम सात्विक आहार ग्रहण कर रहे हैं तो सात्विक भाव उत्पन्न होंगे, और सात्विक भाव उत्पन्न होने से ही हमारे कर्म क्या होंगे, निष्काम होंगे, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि निष्काम कर्म, अर्थात जब भी हम सात्विक कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म की श्रेणी में ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि सात्विक
पुरुष जो होगा वो कभी भी ऐसे कर्म नहीं करेगा जो उनके लिए निषिद्ध है, जो उनके लिए हानिकारक है ना। वो यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले शास्त्र विधि में जो बताया गया है उस प्रकार के कर्मों को ही करेगा। ठीक है, तो यह क्या होता है, निष्काम कर्म की श्रेणी में आता है। फिर है राजसिक कर्म। राजसिक कर्म को इसमें कहा गया है सकाम कर्म। अगर हम बुरी चीजें करेंगे, बुरा खाना खाएंगे तो इस प्रकार से हमारी भावनाएं उत्पन्न होंगी। इससे क्या होगा, काम, क्रोध, लोभ, ये सारी चीजें उत्पन्न होगी, इसलिए इसमें सकाम कर्म कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है तामसिक। तामसिक को कहा गया है निषिद्ध कर्म। जो हमें नहीं करना चाहिए वो भी हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तामसिक कर्म की श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो तामसिक मनुष्य होता है अधिकतर वही कर्म ही करता है, जैसे मांस आदि का भक्षण करना, बासी भोजन खाना। उससे क्या होगा, उसके मन में वैसे ही तरीके के भाव उत्पन्न होंगे, शराब पिएगा और कुछ करेगा, चोरी डकैती, ये सारी चीजें जो कि निषिद्ध है, वो सारी चीजों को तामसिक मनुष्य करता है। इसीलिए तामसिक कर्म की श्रेणी में निषिद्ध कर्म को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है वर्ण के अनुसार कर्म। तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, हम सभी को पता है कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन वर्णों के अनुसार कर्म को परिभाषित किया गया है कि ब्राह्मण के कौन कौन से कर्म होंगे, शम, दम, तप, शौच, क्षमा, आर्जव, आस्तिक्य, ज्ञान, विज्ञान। ठीक है, इतने सारे जो कर्म हैं वो किसके हैं, ब्राह्मण के हैं। कौन कौन से हैं, शम अर्थात समन करना। ठीक है, दम अर्थात दमन करना, दमन अर्थात किसका, इंद्रियों का। तप अर्थात अभ्यास करना, शौच अर्थात शुद्धता, क्षमा अर्थात क्षमा करना, आर्जव अर्थात हमारे व्यवहार में सरलता, आस्तिक्य चोरी न करना, और ज्ञान और विज्ञान। ठीक है, ये सारे कर्म किसके हैं, ब्राह्मण के कर्म हैं। उसके बाद है क्षत्रिय के कर्म। क्षत्रिय के कर्म कौन कौन से हैं, शौर्य होना, तेज झलकना उनके फेस से, धृति धारणा होना, धारणा शक्ति होना, दक्षता पारंगत होना किसी चीज में, अपलायन रणभूमि को छोड़कर पलायन न करना, भागना नहीं। ठीक है, दान करना और ईश्वर का भाव होना, ये सारे कर्म जो है क्षत्रिय के कर्म बताए गए हैं। फिर है वैश्य। वैश्य के कर्म क्या क्या है, खेती करना, गोपालन करना, क्रय विक्रय करना और सत्य व्यवहार करना। ठीक है, ये वैश्य के कर्म बताए गए हैं। उसके बाद है शूद्र के कर्म। शूद्र का क्या कर्म है, सेवा करना सभी वर्णों की, अर्थात सभी वर्णों की सेवा करना ही शूद्र के कर्म है। ये 4 प्रकार से इसमें वर्णों के बारे में कर्म बताया गया है कि कौन कौन से कर्म है जो कौन कौन से वर्ण के लोग करते हैं। ठीक है, ये मैंने तीनों को एक ही जगह रख दिया ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। हमने 3 प्रकार के अभी कर्मों को डिस्कस किया। पहला क्या था, क्रिया के अनुसार कर्म, दूसरा था गुण के अनुसार कर्म, और तीसरा था वर्ण के अनुसार कर्म। क्रिया के अनुसार कर्म कौन कौन से थे, कर्म, अकर्म, विकर्म। ठीक है, गुण के अनुसार कौन कौन से थे, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। वर्ण के अनुसार थे ब्राह्मण के कर्म, क्षत्रिय के कर्म, वैश्य के कर्म और शूद्र के कर्म। ठीक है, ये सभी आप अच्छे से याद कर लेना। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्म क्या है, भगवत गीता में कर्म किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया था कर्म, सकाम कर्मों को। अकर्म किसे कहा गया है, जो कर्म ही ना करे, अपने नित्य कर्म को भी करने से त्याग कर दे। विकर्म, जो बुरे कर्म है उनको करने वाला जो है उसे हम कहते हैं विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म। गुण के अनुसार जो सात्विक कर्म है किसे कहा गया था, निष्काम कर्म, अर्थात किसी भी फल की आसक्ति ना हो, उसे हम कहते हैं निष्काम कर्म। राजसिक कर्म किसे कहा गया था, सकाम कर्मों को, जिसे हम फल की इच्छा से करते हैं। तामसिक कर्म अर्थात जो बुरे कर्म है, निषिद्ध कर्म है, उसे तामसिक कर्म कहा गया था। ठीक है, इस प्रकार से इसमें तीनों प्रकार की कैटेगरी का वर्णन है। उसके बाद है कर्म का फल। अब देखिए, जो भी हम इतने प्रकार के भी हमने जो कर्म के बारे में डिस्कशन किया, उसका भी फल हमें 2 प्रकार से मिलता है। पहला है सकाम कर्म का फल। अगर हम किसी फल की इच्छा से जो कर्म करते हैं अर्थात सकाम कर्म करते हैं, तो उसका भी फल क्या होगा, 3 प्रकार से हमें मिलेगा। कैसे, शुभ अर्थात जब हम सकाम कर्म करते हैं उसका फल अच्छा भी मिल सकता है, अशुभ बुरा भी मिल सकता है, शुभ अशुभ
अच्छा बुरा दोनों ही मिल सकता है, ठीक है। वो हमारे कर्म पे डिपेंड करेगा कि हम किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें फल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है निष्काम कर्म का फल। निष्काम कर्म फल का कोई संस्कार नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? देखिए, अगर हम कोई कर्म बिना किसी आसक्ति के कर रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है फल की प्राप्ति होना, है ना, बिना किसी फल की प्राप्ति के अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं निष्काम भाव से, तो उसका क्या होगा? कर्म संस्कार बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसमें हमारी आसक्ति ही नहीं है, ना ही हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा है। अगर ये उत्पन्न ही नहीं हो रहा है तो हमारे कर्म संस्कार के बीज ही नहीं बनेंगे, और बीज नहीं बनेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेंगे, अर्थात फिर से पुनर्जन्म और फिर से मृत्यु नहीं होगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इसमें बोला है कि निष्काम कर्म का कोई भी कर्म संस्कार नहीं बनता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही करते हैं। अगर आप मैम एक बार चाहो लास्ट तो। वाले कर्म समझा दीजिए ना। अच्छा, कर्म के टाइप। वर्ण के अनुसार। ओके ओके ओके। देखिए, वर्ण के अनुसार 4 प्रकार के बताएं। वर्ण कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के वर्ण होते हैं हमारे समाज में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण के कौन कौन से कर्म होने चाहिए, या फिर कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जो ब्राह्मण को करने चाहिए? तो कौन कौन से कर्म बताए हैं ब्राह्मण के? सम अर्थात समता का भाव, समानता का भाव। दम, दम अर्थात दमन करना। किसका दमन करना? इंद्रियों का। दमन करने का मतलब है कंट्रोल में करना इंद्रियों को, ठीक है। तप, तप अर्थात होता है अभ्यास करना, तप करना। शौच, शौच का अर्थ होता है शुद्धता, शरीर में शुद्धता होना। क्षमा, क्षमा करना जो अपने से छोटे हैं, या फिर जो अगर किसी से गलती हो जाए तो उनमें क्षमा करने का भी भाव होना चाहिए। आर्जव, आर्जव अर्थात होता है सरलता, व्यवहार में सरलता होना, ठीक है। आस्तिक्य, आस्तिक्य का अर्थ होता है चोरी ना करना, चोरी डकैती ना करना। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दोनों का नॉलेज होना, ठीक है। ये हो गए ब्राह्मण के कर्म। जो इन इतने जो कर्म इसमें बताए गए हैं वो सारे ब्राह्मण के अंदर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्षत्रिय। क्षत्रिय के कौन कौन से कर्म बताए गए हैं इसमें? शौर्य, शौर्य अर्थात जिसे हम बोलते हैं पराक्रम, ठीक है। शौर्य का अर्थ होता है पराक्रम, बलशाली होना। तेज, उनके मुख पे एक तेज झलकना, ठीक है। उसके बाद है धृति, धृति अर्थात होता है धारणा, एक धारणा शक्ति होना युद्ध भूमि में लड़ने के लिए। दक्षता, कुशलता, मतलब दक्षता कह सकते हो आप किसी भी कार्य को करने, युद्ध भूमि में युद्ध करने में दक्ष होना, कुशल होना, पारंगत होना, ठीक है। अपलायन, पलायन का अर्थ होता है भागना, तो इसमें अ जुड़ा है तो अपलायन का अर्थ क्या हो गया? नहीं भागना, ठीक है। जो युद्ध की भूमि से न भागे छोड़कर, वो हो गया अपलायन। उसके बाद है दान, दान करना और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होना। ये सारे जो कर्म है वो किसके होने चाहिए? क्षत्रिय के अंदर विद्यमान होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है वैश्य। वैश्य के क्या क्या से कर्म बताए गए हैं? खेती करना, गोपालन, गोपालन अर्थात पशु पशुओं की सेवा करना, उनको पालना। क्रय विक्रय, आदान प्रदान करना। सत्य व्यवहार, अच्छे से व्यवहार करना। ये जो कर्म है वो वैश्य के अंदर होने चाहिए। उसके बाद है क्षुद्र। क्षुद्र को क्या कर्म बताया गया इसमें? जो 3 ऊपर के जो 3 वर्ण बताए गए हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही क्या है? शूद्र के कर्म है, ठीक है। आया समझ में? जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, और किसी को कोई समस्या तो नहीं इसमें? ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शांति पाठ कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें सहजता से बंद। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिषु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रख लीजिए, आंखों पर लगाइए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। प्रणाम सभी को। ठीक है, आप हर सभी लेफ्ट कर सकते हैं।
हाँ जी, हरिओम मैम। हरिओम, हरिओम।